मैं रोज़ाना शाम 4 बजे ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकलता। मेरी ज़िंदगी बहुत सादा थी। कॉलेज के बाद सीधा घर जाता। अम्मा मेरे इंतज़ार में होती। घर में सुकून कम था। गुर्बत ने हमें चुप कराया, लेकिन उम्मीद फिर भी बाकी थी। मैंने ट्यूशन्स शुरू कर रखी। कुछ बच्चों को रोज़ पढ़ाता था। यही मेरी कमाई बनती थी। उसी से गुजारा चल जाता था। एक दिन मेरे सर बोले, बेटा एक खास दरख्वास्त रखनी। मैं उनकी जानिब मुड़ा। उनके लहजे में संजीदगी थी। इन्होंने कुर्सी के पास बैठा और धीरे से बात कही, मेरी बेटी को पढ़ा दो। ये सुनकर मैं चौंक गया। वो खुद अच्छे उस्ताद थे, मगर बेटी इन्हीं नहीं पढ़ती, इसलिए मुझे बुलाया गया। मैंने बात फौरन कबूल की। शाम को मैं इनके घर पहुंचा। दिल हल्का लर्जा। घर बहुत खामोश दिखाई दिया। दरवाज़ा खिला हुआ था दीवार। सर ने मुझे अंदर बुलाया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। दिल में अजीब सा तनाव। चंद लम्हों बाद कदम सुनाई दिए। हल्की चाप करीब आती गई। फिर दरवाज़ा आहिस्ता खिला। एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मैं पहली नज़र में ठिठक गया। वो गैर मामूली पुरसुकून लग रही। चेहरे पर बेसाख्ता एतिमाद था। आवाज़ भी बहुत नरम निकली। अस्सलामु अलैकुम, मैं तानिया हूँ। मैंने जवाब देते हुए मुस्कुराहट दी। दिल में अजीब सा एहसास उठा। वो मेरी मेज़ के सामने बैठ गई और किताब खोली। मैंने सबक शुरू करा दिया, लेकिन नज़र बार बार भटकी। इसकी आँखों में चमक थी, इसके लहजे में नरमी थी। मुझे महसूस हुआ कुछ बदला, जैसे फ़िज़ा में खामोश सरगोशी, जैसे हुआ में छुपा लर्ज़न। क्लास ख़त्म होते ही वो खड़ी हुई, हल्का सा मुस्काई। मैंने नज़रें नीचे की। दिल जैसे रफ्तार बदल बैठा। पहली बार ऐसा महसूस हुआ, कुछ जो समझ में ना आया। अगले दिन मैं दोबारा पहुंचा। दोस्तों की आवाज़ें अंदर गूंजीं। तानिया सहन में बैठी थी। इसने छोटी शर्ट पहनी। मैंने फ़ौरन नज़रें चराईं। दिल में अजीब सी हिचकिचाहट। मैं अंदर जाने ही वाला था, उसी वक्त इसकी नज़र पड़ी। वो फ़ौरन उठकर चली गई। कुछ देर बाद वो आई। अब उसने लंबी शर्ट डाली। शायद मेरी उलझन समझ गई। बैठते ही बोली, सर पढ़ाएं। मैंने किताब खोली फ़ौरन, लेकिन दिल पुरसुकून नहीं हुआ। चीज़ें अजीब सी लगी मुझे। मैंने आज सख्त पढ़ाया। इसने पूरी तवज्जो रखी, फिर भी वो उलझी दिखाई दी। इसने सर झुका लिया। सर फिज़िक्स बहुत मुश्किल है। उसकी आवाज़ कपकपाई हल्की। दिल को लमस सा लगा। मैं नरम लहजे में बोला, कोशिश करो, सब बेहतर हो जाए। वो खामोशी में डूब गई। मैंने इसे तसल्ली दी। इसने आहिस्ता सर हिलाया। अगले दिन नतीजा आया। वो वाकई टेस्ट में फ़ेल। मुझे हैरत कम हुई, अफसोस। लेकिन उसने खुद कहा, सर जो सज़ा दी मंजूर। इसकी आँखों में सच्चाई, एक खामोश एतिमाद झलक आया। मैंने खुद को संभाला, ना ज़्यादा सख्त ना नरम, बस उसूली अंदाज अपनाया मैं। अच्छा बताओ सज़ा कैसी हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से लब हिले, आप जो मुनासिब समझी सर। ये जुमला कुछ गहरा था, जैसे अंदर कोई राज छुपा, जैसे इसके लहजे में एक इन कही कहानी छपी। कमरे में अजीब खामोशी छाई। पंखा चल रहा था मध्यम रफ्तार। मेरा दिल रफ्तार बदलने लगा। वो सर झुकाए बैठी थी। इसकी उंगलियां कांप सी रहीं। मैंने खामोशी तोड़नी चाहिए। तानिया, इतना घबराहट क्यों? इसने बस सर उठाया। आंखों में नमी सी थी, जैसे कोई खौफ अंदर छुपा, या जैसे कोई राज बोझल हो। मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, सज़ा अभी नहीं। वो फ़ौरन चौंक कर बोली, क्यों सर, मैं तैयार हूँ। इसका जवाब अजीब लगा, गोया वो कुछ चाहती थी, कुछ जो मैं समझ ना पाया। उसी लम्हे खिड़की बुझी, हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं चौंक कर मुड़ा पीछे। अंधेरा बाहर तेजी से फैला। हवा का झोंका अंदर आया। कमरा ठंडा सा हो गया। फिजा में अजीब सनसनी फैली। तानिया एकदम साकत हुई। इसने मेरी तरफ देखा। आंखों में खौफ तीर रहा, होंठ हल्के कांप रहे थे। वो बोली बहुत धीरे से, सर, मुझे कुछ बताना है। मैं मज़ीद करीब हो बैठा। दिल धड़कने लगा मुसलसल तेजी। इसके चेहरे पर तनाव बढ़ा। वो लरजती आवाज़ में बोली, कल रात कुछ हुआ था सर। इसने आसपास देखा। लरजते कोई मेरे दरवाजे तक आया। इस जुमले ने सब बदल दिया। मैं उसके करीब झुक गया। तानिया की सांसें तेज थीं। कमरे में खामोशी गहरी फैली। पंखे की आवाज़ मध्यम हो गई। वो हाथ आपस में मरोड़ रही। इसके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ था कल रात? इसने लरजती आवाज़ निकाली। दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैं चौंक कर सीधा बैठा। कौन था? तुमने देखा?
इसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मगर कदम सुनाई दिए। दिल में हल्की सी तशवीश आई। कमरे की हवा मज़ीद ठंडी, इतनी ठंडक गैर मामूली थी, जैसे दीवारें भी सनसना रही। तानिया ने आहिस्ता कहा। वो दरवाज़ा धीरे बजा रहा। मैं एकदम साकत हुआ। ये बात आम नहीं थी। किया सर को बताया था। इसने सर झुका लिया। नहीं, वो डांटता है मुझे। लेकिन तुम खौफज़दा लग रही। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मेरी तरफ देखा धीरे। सर, मैं अकेली कमज़ोर नहीं। इस जुमले ने मुझे चौंकाया। इसकी आंखों में अज़्म था, लेकिन अंदर कहीं लर्ज़ाहट थी। कुछ था जो वो छुपा रही, कुछ जो वो कहना चाहती थी। मैंने नरम लहजे में कहा, जो भी हवा, बताओ मुझे। इसने गहरी सांस ली। कल रात खिड़की खुल गई थी। मैं चौंक कर आगे बढ़ा। बगैर हुआ के खली। कैसे? वो खामोशी से सर हिलाई। बस खुद खुल गई अचानक। खौफ की लहर दौड़ गई। ना जाने क्यों माहौल बदलता। कमरा जैसे रोशनी खो रहा, जैसे दीवारें भी करीब आ रहीं। मेरा दिल धड़कने लगा मुसलसल। वो मज़ीद करीब हो बैठी। सर, मैं हकीकत बताऊं? मैंने सांस रोके पूछा। तानिया, सब सच बताओ। वो होंठ दबाती रही लम्हे, फिर धीरे से बोली, आखिर वो पहली रात भी आया। मेरे जिस्म में झटका सा। कौन आया? कोई इंसान। इसने सर नफ़ी में हिलाया। आवाज़ खौफ से भर गई। इंसान नहीं था, कुछ और। मैं बेइख्तियार पीछे हट गया। कुछ और मतलब? किया तानिया। वो कपकपाती आवाज़ में बोली। बस परछाई सा दिखाई दिया। मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। मैंने खुद को संभाला फौरी। किया, वो तुम्हें देखता रहा। इसने आँखें बंद की। मैं सो रही थी आधी। आँख खुली तो परछाई थी, मेरे कमरे के अंदर खड़ी। ये सुनकर सांस रुक गई। कमरे का माहौल मज़ीद सहमा, जैसे हुआ भी भारी हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, फिर किया तुमने? वो धीरे से लरज़ कर बोली। मैं चीखी भी नहीं सकती। आवाज़ गुलती जा रही थी अंदर। उसने मुझे देखा मुसलसल। दिल मेरा हल्का कांप उठा। ये मामला आम नहीं था। तानिया ने आँखें खोलें आहिस्ता। इनमें खौफ शदीद था। सर, वो आज भी आएगा। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कैसे यकीन है तानिया? वो हौले से बोली, परेशान। क्योंकि वो मेरे पीछे है। और आज सज़ा वाली बात शायद उसे पसंद ना आई। ये जुमला मेरे दिल पर पड़ा। मैंने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया। बाहर देखकर दिल कांप उठा। अंधेरा ज़रूरत से ज़्यादा था, जैसे रोशनी ने गली छोड़ दी। दरख्त भी साकत खड़े थे। मैं वापस पलटा और बोला, आज तुम अकेली नहीं हो। मेरे लहजे में मजबूती थी। वो मेरी तरफ देखने लगी। इसके होंठ कपकपा रहे थे। सर, आप पास रही ना। ये जुमला खामोशी फाड़ गया। दिल जैसे सीने से टकराया। मैंने नज़रें झुकाने की, नाकाम कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत करीब बैठी। इसकी सांसें महसूस हो रहीं। मैंने खुद को संभाला। मैं हूँ यहाँ, घबराओ नहीं। इसकी आँखों में नमी। वो सर मेरे करीब ले आई, जैसे तहफ़्फ़ुज़ तलाश करती हो, जैसे सहारा कहीं खोजती। हवा अचानक तेज़ चलने लगी। खिड़की खुद बखुद बजने लगी। तानिया सहम कर मेरे हाथ पकड़े। सर, वो आ गया शायद। उसकी आवाज़ खालिस खौफ। मेरे दिल की रफ्तार बढ़ी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। परछाई वाकई हिलती दिखाई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो, जैसे कोई सांस ले रहा, जैसे अंधेरा हरकत करने लगा। मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ी। तानिया मेरे पीछे छप गई। इसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने दरवाजे की कुंडी मजबूती से पकड़कर खींची। कदमों की आहट वाज़ेह सुनाई, जैसे कोई बिल्कुल करीब था। तानिया ने कान से कहा, सर, ये इंसान नहीं है। मैं खामोश खड़ा रह गया, दिल की धड़कन बहुत तेज़। दरवाज़ा हल्का सा लरज़ने लगा, जैसे कोई बाहर जोर डाले। मैंने हिम्मत जुमा करते हुए बहुत आहिस्तगी से सवाल किया, ये कब से तुम्हारे पीछे? इसने मेरी पुश्त से कहा, जब से आपने पढ़ाना शुरू। वो तब से मुझे देखता है। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन जैसे एक लम्हा रुक सी गई। वो तुम्हें क्यों चाहता है? इसने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि मैंने आपको। वो जुमला मुकम्मल ना कर सकी। मैंने आपको पसंद किया। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। दरवाज़ा एकदम ज़ोर से बजने लगा, जैसे तूफान हो। मैंने घबरा कर पीछे देखा। तानिया की आँखें फैली थीं। सर, वो हमें अलग चाहता। वो फूटने ही वाली थी। आवाज़ लरजते होंठों में अटकी। वो नहीं चाहता हम करीब आएं, उसी लिए वो मेरे पीछे। कमरे में हुआ रुकती गई। दरवाजा आखिरी बार जोर से बजा और फिर अचानक खामोशी, इतनी गहरी कि दिल कांप जाए। अनिया मेरे कंधे से लगी।
میں نے اس کے ہاتھ تھامے. میں ہوں, کچھ نہیں ہوگا. مگر سچ یہ تھا, اندر میرے دل میں بھی خوف تھا, اور کھڑکی کے باہر کوئی ہنوز کھڑا ہوا محسوس ہو رہا, جیسے اندھیرا ہمیں دیکھتا, جیسے رات خود سانس لیتی. کہانی یہاں رک جاتی ہے, مگر اصل سسپینس یہی ہے, وہ کون تھا جو تانیہ کو ہمیشہ سے دیکھ رہا تھا؟